आज सुबह की शुरुआत हुई भैया के मित्र से। वहाँ एक छोटा सा कस्टमर आया था, तो तुम्हारे भाई ने ही फटाफट उसे फोटोकॉपी निकाल कर दे दी। बाहर आया तो अपने लोगेश भाई ड्यूटी पर दिखे। इतने किशन भाई भी आते हुए दिखे और भाई साहब ऐसे चल रहे थे जैसे कोई सेना की परेड चल रही हो। फिर हमारे वीर को भी जाते हुए दिखे। फिर मैं सीधा पहुंचा अपनी दुकान खोली और बाहर खड़े होकर प्यार से अपनी रानी को निहारने लगा। इतने में सामने से उसकी 3 सहेलियां भी आ रही थीं। तो मैंने रानी को उठाया और निकल गया सीधा कलेक्शन पर। कलेक्शन कंप्लीट करके मैं सीधा गया अपने दोस्त पारस भाई के घर, क्योंकि 2 दिन में उनकी शादी होने वाली है। ऐसा मत करो मेरी जान। आज उनके घर पर पाठ की रस्म है। वहां गया तो अपना तस्कर मुझे वहां भी हाजिर मिल गया। साली कूतरी। ये देखिए हमारे दूल्हे राजा पारस भाई जो पाठ पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ शादी से पहले ये पाठ वाली रस्म निभानी बहुत जरूरी होती है। रस्म पूरी करके हम ढोल के साथ बाहर आए। बाहर हमारे किशन भाई ट्रैक्टर के ऊपर साफा बांधकर और हाथ में नारियल लेकर फुल टशन में बैठे हुए थे। जल्दी वहां से हटो। ये भी हमारे यहाँ की एक बहुत ही खास रस्म है। बात तो सही है। वहां से मैं घर आया तो भैया के मित्र पर मुझे भाखरा राम जी बैठे हुए दिखे। आज उनका सामने वाले पहाड़ पर वणेश्वर महादेव मंदिर जाने का प्लान है। मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है। उनसे मिलकर मैं वापस पहुंचा दुकान, और भाई साहब दुकान ग्राहकों से एकदम खचाखच भरी हुई थी। हम सबने मिलकर फटाफट कस्टमर्स को कपड़े दिखाए और उन्हें फ्री किया। तभी मेरी नजर गई दुकान के पीछे वाली गली में। वहां हमारे छोटे सेठ दीवार से चिपक कर पता नहीं क्यों छुप कर खड़े थे। मैं नहीं बताऊंगा। फ्री होकर मैं दुकान में आराम से बैठकर मोबाइल में भजन सुनने लगा और मस्त इलायची सुपारी का एक पैकेट लाया। इतने में हो गया दुकान बंद करने का टाइम। सेठ जी ने शटर नीचे किया और मजबूत लॉक लगा दिया। दुकान बढ़ाकर मैं सीधा गया वापस पारस भाई के घर, क्योंकि आज है उनके घर वोनला, मतलब आज हम सबका खाना पीना दूल्हे राजा के घर पर ही है। वहां पहुंचा तो दूल्हे राजा भी फुल फॉर्म में दिखे। जय हो। सारे दोस्त लोग वहीं डेरा जमे बैठे थे। मैं सीधा अंदर गया, एक बड़ी सी थाली पकड़ी और सबसे पहले उसमें डाली हमारी राजस्थानी स्पेशल लापसी। इसके बाद एक के बाद एक आइटम लेकर फुल भूखे शेरों की तरह खाने पर टूट पड़ा। भाई माल एकदम फुल और टेस्टी बनाया हुआ था। माल घणो ही बनायोडो है। फिर हम सब दोस्त चल दिए बादाम शेक की गाड़ी के पास। वहां पहुंचकर हमने मस्त एक एक कुल्फी खाई और ऊपर से एक एक गिलास ठंडा बादाम शेक भी पिया। वहां से वापस आते समय देखा हनुमान जी मंदिर के पास दोस्तों की लूडो की भारी महफिल जमी हुई थी। मैंने जानबूझकर उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब किया और सीधा पहुंचा पारस भाई के पास। पारस भाई वोनोला पहुंचाकर वापस आ गए थे, तो मैं भी उनके साथ घर के अंदर चला गया। फिर दूल्हे राजा को अंदर लेकर गए और शुरू हो गई हल्दी की रस्म। हमने उन्हें जमकर हल्दी लगाई। हल्दी लगाकर कमरे से बाहर आया तो देखा हमारे मुकेश भाई एक अलग ही योग निद्रा में सो रहे थे। मैंने उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं किया और शांति से सीधा अपने घर जाकर सो गया।